क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश की वर्कशीट फॉर एलकेजी किड्स के लिए। तो एलकेजी में मोस्टली क्या क्या पढ़ा जाता है उसी की कुछ वर्कशीट मैंने बनाई है। तो फर्स्ट, राइट स्मॉल लेटर्स अलोंग विथ कैपिटल्स लेटर्स। तो इस तरीके से आप कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, यहाँ मैंने सिर्फ F तक लिखा है, इस तरीके से आप Z तक लिख सकते हैं। और इस तरीके से आप डॉटेड भी बना सकते हैं। उन्हें डॉटेड दीजिए पहले, उसके बाद उस पर उनको लिखने बोलिए। इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पहले ट्रेस करेंगे तभी वो आराम से स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इस तरीके से दे सकते हैं राइट अल्फ़ाबेट्स। फिर खुद से A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरीके से ट्रेस स्मॉल लेटर्स A to Z, इस तरीके से आप डॉटेड स्मॉल लेटर्स बना सकते हैं, जिन पे वो वापस से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की। जब वो परफेक्ट हो जाए इस तरीके से ट्रेसिंग सीखकर, तो उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं राइट स्मॉल लेटर्स। A to Z स्मॉल लेटर्स लिखने के लिए दे सकते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे उनसे कहिए कि जो लेटर्स मिस हैं उन्हें लिखिए। यहाँ मैंने O तक ही बनाया है, OP तक। आप पूरा Z तक बना सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं वो मिसिंग लेटर्स। तो इस तरीके से मिसिंग लेटर्स कैपिटल का फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने बनाया है, इस तरीके से आप मैच द लेटर विद द करेक्ट पिक्चर। तो इस तरीके से आप उन्हें लेटर्स लिख के दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, जैसे आइज, एप्पल, कप, आइसक्रीम, ग्रेप्स, लीफ, काइट, नेकलेस और मैंगो। तो इस तरीके से वो पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और यहाँ वो पिक्चर कौन से अल्फ़ाबेट से शुरू होती है, उनके नाम किस अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करके मैच कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें रिकॉग्नाइजेशन का भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से वो जान सकते हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट्स से कौन सी चीज़ें शुरू होती हैं। तो दोनों काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैचिंग करवा सकते हैं। जैसे फर्स्ट A, सो A इज फॉर एप्पल, C इज फॉर कप। तो इस तरीके से E इज फॉर आइज, G फॉर grapes, I for ice cream, K for kite, L for leaf, M for mango और N for necklace। इस तरीके से आप कुछ भी बना के पिक्चर आप बना के दे सकते हैं मैच करने को। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट पेज में भी वैसे ही बनाया है। PRTUWYSFH और B। यहाँ पर रोज, पेन, अम्ब्रेला, ट्री, योयो, वॉच, फिश, सन, बलून और हाउस। तो उनका पिक्चर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी पिक्चर है। फिर जैसे R फॉर रोज, तो रोज कौन से लेटर से शुरू होता है, R। तो उनको इस तरीके से R पे जाना है। P से पेन होता है, T से ट्री होता है, U से अम्ब्रेला होता है, W से वॉच होती है, Y से योयो होता है, S से सन होता है, F से फिश होता है, H से हाउस होता है, B से बलून होता है। तो इस तरीके से उनका वर्ड पावर भी
इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर। तो ये किस चीज की पिक्चर है? एप्पल। तो यहाँ पर उस चीज का फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे ये है एप्पल, तो ये होता है ए फॉर एप्पल। सिमिलरली ये क्या है? कैट। तो यहाँ पर सी, ये है फ्लैग। एफ, ये है आइसक्रीम। आई, ये है मैंगो। एम, ये है की। तो के, ये है सन। तो एस, ये है एक्समस ट्री। तो एक्स। सो इस तरीके से वो ये कर सकते हैं, उससे उनका वर्ड पावर भी इंक्रीज होगा और इस तरीके से कलरफुल पिक्चर्स देख के पढ़ने में भी आसानी होती है। इस तरीके से मैंने मैच द अपोजिट्स बनाया है। इस तरीके से कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं और उसके सामने लिखा भी है, ताकि अगर उनसे पिक्चर ये जो नेम है वो पढ़ के ना बने अपोजिट, ना समझ में आए, तो इस तरीके से पिक्चर देख के भी अपोजिट कर सकते हैं। जैसे ट्री बनाया है तो यहाँ लिखा है टॉल, यहाँ छोटा ट्री बनाया है शॉर्ट, यहाँ डे बनाया है, यहाँ हॉट बनाया है कप, इधर हैप्पी, यहाँ पे मोर, यहाँ पे बिग और यहाँ पर ब्लैक। उसी तरीके से यहाँ पे नाइट, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे सैड, यहाँ पे लेस, यहाँ पे आइसक्रीम बनाया है कोल्ड, यहाँ पे वाइट और यहाँ पर स्मॉल। तो इस तरीके से वो पिक्चर देख के भी ऑपोजिट इजीली सीख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें ऑपोजिट्स कराया जा सकता है। फिर हम देखते हैं राइट 5 फ्रूट नेम। राइट 5 फ्रूट्स नेम। तो आप उनको कोई भी उनके 5 फेवरेट फ्रूट्स के नाम लिख के दे सकते हैं और उन्हें लर्न करने दे सकते हैं। उनकी स्पेलिंग्स लिख के दीजिए और उनके नीचे उन्हें लिखने को बोलिए कि वो उसके नीचे उन स्पेलिंग्स को लिखें। 5 फ्रूट्स, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना। इस तरीके से उनके कोई भी फेवरेट फ्रूट्स के नाम आप लिख के दे सकते हैं। फिर राइट 5 वेजिटेबल्स नेम्स। तो कोई से भी 5 वेजिटेबल्स उनसे पूछिए कि क्या उनके फेवरेट हैं, या फिर एनी 5, एनी 6। इससे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लर्न कर लेंगे और इजीली उनकी स्पेलिंग भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट वॉवेल्स। तो उन्हें वॉवेल्स सिखाना है। तो इस तरीके से मैंने क्या बनाया है, 5 बलून्स बनाए हैं। तो उस पर उन्हें वॉवेल्स बताइए, ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से 5 बलून्स है, तो उन्हें हमेशा याद रहेगा कि वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं। तो इस तरह हम उन्हें वॉवेल्स करा सकते हैं। ये हो गए वॉवेल। अब इस तरीके से वॉवेल्स की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। फाइंड एंड सर्कल द वॉवेल्स। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कराइए और उनसे पूछिए कि वॉवेल्स, इसमें वॉवेल्स ढूंढिए और ढूंढ के उन्हें सर्कल करिए। तो ये एक्सरसाइज उन्हें बहुत पसंद आएगी। जैसे यहाँ पर ए है, इस तरीके से सर्कल करना है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज आप करा सकते हैं। नेक्स्ट राइट स्पेलिंग ऑफ वोकेबुलरीज। तो वोकेबुलरीज सिखाने के लिए, उनको स्पेलिंग सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल। तो इस तरीके से एप्पल की स्पेलिंग लिख के दीजिए। बी फॉर बॉल, सी फॉर कप, डी फॉर डॉग। इस तरीके से जेड तक आप लिख कर देंगे और उसके बाद उन्हें सेम स्पेलिंग रिपीट्स करनी है नीचे। जैसे यहाँ उन्होंने एप्पल लिखा तो 5 टाइम्स उन्हें एप्पल लिखने दीजिए। इससे उनके स्पेलिंग्स, उनकी वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, नए नए वर्ड सीखते हैं। तो इस तरीके से वो इन वर्ड्स की, ए फॉर एप्पल हमेशा हम पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग नहीं पता होती। तो इस तरीके से
वो स्पेलिंग भी लर्न कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट मैंने किया है यहाँ पर मैच कैपिटल लेटर्स विथ इट्स स्मॉल लेटर्स। तो अब तक वो कैपिटल लेटर पूरे तरीके से लिखना पढ़ना सीख चुके होते हैं और स्मॉल लेटर्स भी पूरा उन्हें आ जाता है। ये मैंने पूरा कंप्लीट एलकेजी का वर्कशीट बनाया है। पूरे कोर्सेज में नियर अबाउट इतना ही कुछ होता है जो बच्चों को लर्न करना होता है। तो ये मैंने स्मॉल, इधर पे कैपिटल, तो वो इजीली अब तक लर्न कर चुके होते हैं कैपिटल और स्मॉल और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैचिंग दे सकते हैं उन्हें, जिससे उनके लर्निंग और मजबूत हो जाएगी कि उन्हें पूरे अच्छे से लर्न है कि नहीं है। इस तरीके से वो मैचिंग कर सकते हैं। कैपिटल्स का हमने मिसिंग लेटर्स देखा, अब हम स्मॉल का मिसिंग लेटर कर सकते हैं। जैसे फिल इन द मिसिंग लेटर्स, तो इस तरीके से हमने स्मॉल लेटर्स लिखा है, बीच बीच में गैप छोड़ा है, उसमें उनसे कहिए कि उनको पूरा लर्न है तो यहाँ पर मिसिंग लेटर्स भरे। इस तरीके से वो मिसिंग लेटर्स को स्मॉल मिसिंग लेटर्स भर सकते हैं। फिर उन्हें राइट योर नेम, उन्हें नेम सिखाइए। माय नेम इज़, जो भी उनका नाम हो आप लिख के दीजिए और उसी को लाइन से 5 टाइम्स 6 टाइम्स लिखने बोलिए, रिपीट करने बोलिए, जिससे वो अपना नाम लिखना सीख सकते हैं। उसी तरीके से राइट 5 कलर्स नेम, कलर्स का नाम लिख के दीजिए, तो उन्हें लर्न करवाइए रेड येलो ग्रीन जो भी है। और उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने एप्पल बनाया, ब्लू स्काई बनाया, ब्लैक क्रो बनाया, ग्रीन लीफ बनाई, तो पिक्चर्स बनाइए और पिक्चर्स बनाकर लिखिए कि ये जो पिक्चर्स हैं इनके कलर को रिकॉग्नाइज करो और उनके नेम लिखो। तो जैसे एप्पल बना हुआ है तो एप्पल रेड कलर का होता है तो वो रेड लिखें। इस तरीके से आप बनाकर भी करवा सकते हैं। फिर राइट वीक डेज नेम, तो वीक डेज के नाम करवा सकते हैं। जैसे आप उन्हें लिख के दीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप एक पेज में लिख के दीजिए और उनसे कहिए कि उसी के नीचे वो कॉपी करें। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से उन्हें वीक डेज भी लर्न हो जाएंगे। उसी तरीके राइट 5 फ्लावर्स नेम, तो एनी 5 फ्लावर्स के नेम दे सकते हैं आप। इस तरीके से शुरुआत करिए जिसकी वो स्पेलिंग भी याद कर सकें। एक लिख के दीजिए, उसके नीचे फिर उन्हें लिखना। इस तरीके से आप 5-6 बॉडी पार्ट्स के नाम भी दे सकते हैं। ईयर, आइज, हैंड लिखिए या ड्रॉ करिए या उनकी पिक्चर्स लगा के दीजिए और फिर उन्हें लिखने कहिए कि बॉडी पार्ट्स के नाम लिखिए। अब एक और एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द वॉवेल्स एंड क्रॉस द कॉन्सोनेंट। तो अब उनसे कहिए कि यहाँ जहाँ भी वॉवेल्स हो उनमें टिक लगाना है और बाकी जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। AEIOU वॉवेल होता है और बाकी सारा कॉन्सोनेंट होता है। तो जहाँ पर भी वॉवेल हो वहाँ पर टिक लगाना है और जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट हो वहाँ पर क्रॉस लगाना है। तो चलिए आपके सामने एक्सरसाइज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से करना है, क्योंकि कैपिटल लेटर में रिकॉग्नाइज करना इजी होता है, तो फिर स्मॉल में भी करवाइए इस तरीके से, तो उन्हें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। अब लास्ट एक्सरसाइज है, जैसे कंप्लीट द स्पेलिंग सीइंग द पिक्चर्स। तो यहाँ पे पिक्चर रिकॉग्नाइज करिए। ये क्या है, एप्पल। तो इस तरीके से मिसिंग लेटर्स दिया हुआ है उस एप्पल का, क्योंकि जब वो ए से लेके जेड तक पूरा सीख चुके होंगे, लर्न कर चुके होंगे, तो इस तरीके से आप पिक्चर देके या इस तरीके से आप मिसिंग वर्ड्स में स्पेलिंग लिखने के लिए दीजिए कि यहाँ पर कंप्लीट करिए स्पेलिंग उस पिक्चर को देख के। तो जैसे वो रिकॉग्नाइज किए एप्पल, तो ये यहाँ पे एप्पल ही लिखा हुआ है, तो अब उसकी स्पेलिंग लिखने बोलिए उस तरीके से। ये कप, APPLE एप्पल, CUP कप, HAT हैट, एंड दिस वन जग, ये लीफ। फिर लास्ट वन सन, SUN सन।
तो उन्होंने अगर लर्न किया होगा तो वो इजीली पिक्चर देख के रिकॉग्नाइज कर लेंगे और इस तरीके से वो स्पेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर के साथ उन्हें लर्निंग कराइए, वो सब चीज़ बहुत इजीली से लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें फन लगता है, बोर नहीं लगता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इस तरीके से इंग्लिश की वर्कशीट, मैंने इससे पहले मैथ्स की वर्कशीट शेयर की है, उसी तरीके से इंग्लिश की वर्कशीट है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं और ये इस टाइप से वर्क। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।